वेलकम टू माय चैनल संगत जी। गुरुजी ने आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज दी हैं। संकट दूर करेंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया एक आंटी के साथ, और वो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, आप हैरान हो जाओगे कि अंकल जी की तबीयत कितनी ख़राब थी। मतलब उनके फादर की, उनके डैडी की तबीयत ख़राब थी, और गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ कैसे ब्लेस की। एक फूल से आंटी ने किया उपाय। वो उपाय आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग को जरूर सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, कुछ टाइम गुरु नाल व्यतीत करिया कर, की चंगा होया अज तेरे नाल, ते केड़ा कम रुक रहा है, गल किता कर, दसिया कर, आके फिर हलवी कट के दिना में तेनू। संगत जी, गुरुजी सच में ऐसे ऐसे मिरेकल करते हैं, ऐसे ऐसे रास्ते बना देते हैं जहाँ सोचा भी नहीं होता कि ये रास्ता है। बंद दीवार में से भी रास्ते निकल आते हैं। संगत जी, बस विश्वास कीजिए। जल प्रसाद में कितनी शक्ति है, चंदन में कितनी शक्ति है। गुरुजी का चंदन टीका लगाइए, बहुत शक्ति है संगत जी। और आज जो आंटी ने उपाय किया, मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये चमत्कारी उपाय, यदि कोई आपके घर में भी बीमार है तो आप भी कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी कहीं से भी कुछ भी रास्ता बना देते हैं। हो सकता है आंटी ये सत्संग शेयर करवा रही हैं यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के प्लेटफॉर्म पर किसी संगत के लिए हो, तो संगत जी आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह, 3 जगह, 5 जगह, 7 जगह, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी का कल्याण करने के लिए ही आंटी से ये सत्संग सुनवाया जा रहा हो। संगत जी, और ये ब्लेसिंग्स भरा चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संगत जी, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है रहमतों भरा कि गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, उस घटना का वर्णन आप जरूर सुनाइएगा। संगत जी, आप शुक्राना केवल और केवल अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे कीजिएगा, क्योंकि शुक्राना के सत्संग इतने ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप लिमिटेड सत्संग ही शेयर कीजिए जो गुरुजी के रहमतों भरे हैं, गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं, वो सत्संग जो आपका अपना पर्सनल है ना संगत जी। और सुनिए सत्संग, ये चमत्कार हुआ है आंटी के साथ, और ये चमत्कार करेंगे गुरुजी आपके भी साथ, है ना। कोई भी समस्या है, पैसों की, हेल्थ की, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा, और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः, गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी, मैंने आपको ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। और सुमन आंटी, मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था ना कि मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे। 2-4 दिन के अंदर ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मतलब बिल्कुल डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है इनमें। तो संगत जी, सुमन आंटी, तो अब जैसे 2-3 दिन से क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक तो गुरुजी का मैंने स्वरूप रखा था पापा के तकिए के नीचे, और एक मैंने गुलाब वाला उपाय करा था कि जैसे पहले मैंने अपने पापा से छुआ के 7 बार मंत्र जाप करा था गुलाब के फूल से, और फिर मैंने वो गुरुजी का को टच करवा के उनके हाथ से, और फिर मैंने वो गुलाब का मंदिर में रख दिया था। तो अब वो जैसे जैसे आंटी, सुमन आंटी, जैसे जैसे वो सूख रहा है वैसे वैसे मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और आज ही सुमन आंटी, मेरे पापा की रिपोर्ट्स आई हैं। जो किडनियां बिल्कुल खराब हो गई थी दोनों, वो मेरे पापा की बिल्कुल ठीक हो गई हैं, और जो और भी ऑर्गन खराब हो रहे थे आंटी, वो भी मेरे पापा के ठीक हो गए हैं। क्योंकि अभी मेरा भैया आया था तो उसने बताया कि पापा की
पूरा कवर कर लिया पापा ने, और पापा बिल्कुल ठीक है अब। बस आंटी कमजोरी है और कुछ नहीं है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। और इतना बड़ा मेडिकल करने के लिए बाबा, बहुत बड़ा मेडिकल है ये आपकी बेटी के लिए, कि आपने बस पापा को बचाया है। गुरु पापा, मैं कैसे आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज पे बस बिलीव करिए, वो कहते नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरु जी, और वो मेरे साथ हुआ है। उन्होंने कहा नहीं था, वो करके दिखाया उन्होंने, मेरे पापा को मौत के मुंह से निकाल कर लाए हैं। तो शुक्राना बाबा, नई जिंदगी है मेरे पापा की। और पता है सुमन आंटी, पापा को एक ऐसा सपना आया कि वो जैसे नरक से निकल के आए हैं, कि वहां पे लोग उनको पट्टियों से मतलब बांध रखा है बुरी तरीके से। आंटी, इस सपने का मेरे को मतलब भी बताना आप। बांध रखा है और दो लेडीज हैं, वो उनको कुछ मतलब जैसे वो शराब वगैरह कुछ पिला रही हैं, और फिर उनको कुछ गलत हरकत भी कर रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया आंटी, पापा बहुत परेशान थे, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं पीता शराब, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, गलत का क्यों कर रही हो। और फिर डांस कर रही हैं वो, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस बात से कि मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं। तो वो कहते कि मैं नरक देख कर आया हूँ। तो आंटी प्लीज, मेरे को पापा भी बहुत परेशान थे ना, तो मैंने कहा शायद कुछ गुरुजी आपको बता दे, तो मेरे को जरूर बताना आंटी इस सपने का मतलब भी। और संगत जी, बस मैं तो यही कहूंगी सबसे हाथ जोड़ के कि सब गुरुजी पे इतना बिलीव करें, इतना बिलीव करें कि गुरुजी जो कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। संगत जी, कोई नहीं कर सकता। और आंटी पता कि फूल भी नहीं मिल रहा था मेरे को गुलाब का, तो एकदम से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, जब मेरे को फूल का वो उपाय करना था, और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, सामने ही कोई फ्लावर वाला खड़ा हुआ था वो लेकर के माला और वो, और मैं पैसे भी जल्दबाजी में नीचे गई तो लेकर नहीं गई, क्योंकि मेरा फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाने की हिम्मत नहीं थी। और फिर उसने कहा कि नहीं आप पैसे ही ले लो। मैंने कहा भाई मैं तो पैसे नहीं लाई। तो कह रहा नहीं कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो। तो गुरुजी देखो कहाँ कहाँ हमारी मदद करते हैं, ये देखो संगत जी, कैसे कैसे हमारी मदद करते हैं और कहाँ से रास्ते निकाल देते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी तो हर सांस से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर सांस से मेरी शुक्राना है आपको। और बस मेरा ये छोटा सा ही सत्संग था, और आंटी आप प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, और सारी संगत परिवार को गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देना। और हमारी सुमन आंटी बहुत बहुत प्यारी हैं, इनको भी खूब खूब ब्लेसिंग देना, इनकी फैमिली को। और बस मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुदेव का दिन है, गुरुवार है, 10:45 हो रहे हैं। सभी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग में क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा, हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। हमें बाद में एहसास होता है कि उन्होंने कितने सरल तरीके से हमारे कष्ट को काटा। अभी पीछे कुछ ऐसे हालात चल रहे थे ब्लैक मैजिक की वजह से, तो जो मैं घर में पूजा पाठ करती थी, तो मेरे हस्बैंड हैं वो, उनके ऊपर जो मैं ब्लैक मैजिक का असर था, वंशीकरण कर रखा था, तो
वो मेरी पूजा को कहते थे पता नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है। मैं बहुत दिन तक करती रही लेकिन परसों मुझे ऐसा लगा कि बस बहुत हुआ। मैंने सब पूजा का सारा सामान हटाया, उठाकर रख दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए, शाम को बोलने लगे कि तूने ये सामान क्यों हटाया? कहाँ है सामान? लाओ मैं लगा देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप रही। उन्होंने अपने आप सारा सामान लिया, मेरी पूजा दोबारा से लगा दी। गुरुपा, ये सब आप ही कर सकते हो ऐसे चमत्कार। गुरुपा, आपने उनका वंशीकरण भी काट दिया है और आगे भी आप जो हमारे कष्टों को काट रहे हैं, जो हमारे रास्ते खोल रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने शायद वो इसीलिए मुझसे सारा मंदिर हटवाया था कि देख, वो अपने हाथ से तुझे कहेगा कि तू पूजा कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। वैसे तो मैं संगत जी पूजा पाठ इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं तो मन से ज़्यादा मानती हूँ अपने गुरुपा को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, क्योंकि मुझसे ये सब होते नहीं। मुझे ना, बताऊँ, मुझे नियमों पे बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे नहीं होता कि समय से ये करो, कि तुम्हें ये करना है। अरे मेरे पास घर का इतना काम होता है, ये भी तो एक पूजा है। हम सुबह अपने बच्चों को नाश्ता दे रहे हैं, हम बच्चों सबका ख्याल रख रहे हैं, उनको समय से खाना पीना दे रहे हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, ये भी तो पूजा ही है। तो मेरा मानना है कि अब सब कहते थे कि तू ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो मैं बोलती हूँ करती तो हूँ, यही तो मेरी पूजा है। अरे मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं मंदिर में जाकर बैठ गई हूँ तो 1-1 घंटे के लिए लगी हुई हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा? व्यर्थ है। एक तरफ घर में हमारे जो लोग हैं, रह रहे हैं, वो भूख से तड़प रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसी पूजा का भी क्या फ़ायदा? पूजा का तो फ़ायदा तब है ना जो हम सबको, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, उनकी ज़रूरतें को पूरा कर रहे हैं, उनके समय से उनके कार्य को कर रहे हैं। ये भी तो एक पूजा है। जो हम नित्य कर्म करते हैं, ये पूजा है। हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। मेरा तो यही मानना है, जो जिसकी जैसी इच्छा हो वो वैसे करता है, लेकिन मेरा तो यही मानना है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शायद मेरे गुरु भाई ये बुलवा रहे हैं मुझसे, और जैसे जैसे हालातों से मैं गुजरी हूँ, बस शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहनों जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करते समय जो भी मेरे से गलती हो जाए, उस गलती के लिए क्षमा करना गुरु जी, सुमन आंटी, संगत बहनों जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले सुमन आंटी को बताऊंगी कि मेरा सत्संग जो 29 अगस्त को मैंने शेयर करा था, वो कई दिन पहले मैंने सुना था। बहुत अच्छा लगा सुमन आंटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा सत्संग शेयर करा। आपकी और गुरु जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुमन आंटी, एक और सत्संग मैंने सुना, आज ही सुना, दोपहर के टाइम में। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी तो बड़ी स्माइल आई चेहरे पर, बड़ा अच्छा लगा। ये 30 अगस्त का था। तो सुमन आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही इस गुरु जी, ऐसे ही आप भी मेरा सत्संग शेयर करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। आप ऐसे ही
हर किसी के सत्संग शेयर करती रहें और खुशियाँ बटोरती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, ये सत्संग मैं अपने बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, बच्चे की तरफ से, अपने सगे संबंधियों की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी प्राणियों की तरफ से, सभी जीव जंतुओं की तरफ से, सभी कीड़े मकोड़ों की तरफ से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, जो भी इस सृष्टि में सृष्टि के पालनहार हो आप, जो भी इसमें गंदे विचार हैं, जिन जिन जीव जंतुओं के, प्राणियों के गंदे विचार हैं, उनको लाइन पे लाएं, उनकी दृष्टि, उनकी सोच विचार सही करें और जो गलत राह पर चल रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाएं। गुरुजी, उनकी सोच विचार को सही करें, क्योंकि उनके गंदे विचार, उनकी कुदृष्टि, उनके गंदे काम जो हैं दूसरे के घरों को बिगाड़ते हैं, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ते हैं। आप तो डूबते ही डूबते हैं, दूसरों को भी लेके डूबते हैं आप। तो गुरुजी, इनका कल्याण करो, इनके विचारों को सुधारो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से ही मेरा सुबह अमृत वेला चालू होता है। गुरुजी की कृपा से मेरा अमृत वेला की गुरुजी ने मुझे दात बख्शी हुई है। गुरुजी समय पर उठा देते हैं और गुरुजी की कृपा से ही अमृत वेला हो रहा है। और गुरुजी की कृपा से ही सुबह की दिनचर्या, दिन का, दोपहर का, रात का, सोते टाइम, जागते टाइम, आते समय, जाते समय, जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, उन सब में गुरुजी का साथ होता है। गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं। मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है। गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी की रज़ा में ही हमारी रज़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, नेगेटिविटी वैसे पहले से काफ़ी कम हो गई है, फिर भी थोड़ी हम इंसानी फितरत होने के कारण थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी हमारे सामने आती है, तो हम घबरा जाते हैं। गुरुजी, इस नेगेटिविटी को दूर करें हमारे घर की, जो भी है, जैसी भी रह गई है, उसको नेगेटिविटी को दूर करें। गुरुजी, हमें अपने पितरों से माफ़ी दिलवाएँ, जो भी हमसे गलती हुई है, जाने-अनजाने में हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं हमने कोई गलती नहीं करी, फिर भी हो जाती है। ये सब आपको पता है, आप तो अंतर्यामी हो गुरुजी। हमारे को क्या कहते हैं पूजा पाठ करने की शक्ति, सहन शक्ति, घर का काम करने की सहन शक्ति प्रदान करें गुरुजी। हिम्मत और साहस दें गुरुजी। आप कहते हो कि बेटा तेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं, तेरी बीमारी मैं दूर कर रहा हूँ। तेरा कष्ट, मैं तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी। तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम थैंक यू गुरुजी। और जो भी गलती हो गुरुजी, पूजा पाठ करते समय, काम करते समय, किसी से वार्तालाप करते समय जो भी गलती हो, जो भी हमसे गलत विचार, गलत आचरण, कोई कमी पेशी हो पूजा पाठ में या किसी से वार्तालाप में, तो उसके लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, कान पकड़ के क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी, आप अपनी कृपया दृष्टि के साथ रखें मेरे ऊपर और अपना हाथ रखें आशीर्वाद का मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, हम सब पर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। गुरुजी, आप मेरे साथ सत्संग करते रहना। वैसे तो आप सत्संग करते रहोगे तो मेरे को सत्संग शेयर करने में, शुक्राना सत्संग करने में भी आसानी रहेगी। गुरुजी की कृपा से मुझे सुबह पूजा करने जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं अपने संगत बहनों को ही बता रही हूँ। गुरुजी दर्शन देते हैं जब मैं मंदिर जाती हूँ तो। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी का आशीर्वाद ब्लेसिंग देने का अलग-अलग तरीका है। किसी को सपने में दर्शन देते हैं, किसी को कैसे दर्शन देते हैं, तो ऐसे मुझे भी दर्शन दे देते हैं। जैसे मंदिर जाती हूँ जब गुरुजी, ऐसी ही कृपया दृष्टि बनाए रखना गुरुजी और सहन शक्ति इतनी दो जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, जब तक मैं जीवन जिऊँ, नेगेटिविटी से ना घबराऊँ और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा सत्संग यही था सुमन आंटी, गुरुजी, संगत बहन जी, कि मेरे को बहुत खुशी मिली जब मेरा 29 अगस्त का सत्संग शेयर हुआ था। तो सुमन आंटी कहती हैं कोई मेडिकल हो या कोई घटना हो, अच्छी घटना हो, जैसे कि चमत्कार होता है, तो तभी शुक्राना करना चाहिए। इसलिए मैंने नहीं करा था
और फिर आज मैंने फिर अपना सत्संग सुना तो मेरे को खुशी हुई, उस खुशी में मैंने ये सत्संग शेयर किया है। वैसे भी गुरुजी कहते रहते हैं सत्संग शेयर करा करो, सत्संग शेयर करा करो। फिर भी मैंने सुमन आंटी की बात को ध्यान में रखते हुए कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार मेरे लिए तो यही हुआ, 2 सत्संग मैंने लगातार जो आगे-पीछे किए थे वो मेरे को सुनने को मिल गए, बड़ी खुशी मिली। ये सुमन आंटी बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी आप पर कृपया बनाए रखें, सब पर कृपया बनाए रखें, सबका ध्यान रखें, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023-24 से मैं जुड़ी थी। संगत जी, उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत सारा ठहराव और शांति आ गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जैसे पहले बताया, उन दिनों में बहुत दुखी और परेशान थी। बहुत सी परेशानियों में एक कारण ये भी था कि मेरे पति किसी और स्त्री की ओर आकर्षित हो गए थे और छुप-छुप कर उसे चैटिंग भी कर रहे थे। और मैं इस बात से बहुत आहत और दुखी थी कि शादी के 30 साल बाद वो मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हैं। गुरुजी ने बहुत से सत्संग सुनवाए, जिसमें ये बताया कि कोई तुम्हारे परिवार के ही महिला है जो तुम दोनों के आपस में इतने अच्छे से तालमेल और खुशी से रहने को देख नहीं पा रही है, इसीलिए वह तुम दोनों के संबंध को खराब करने के लिए तंत्र क्रियाएं करवा रही है। मुझे जगजीव साहब का पाठ सुनने और शिव पुराण का पाठ करने का संदेश भी मिला। बहुत सारा उपाय भी मुझे करने के लिए बताया गया। सत्संग में बताए गए उनमें से मैंने कुछ उपाय तो किए और कुछ भूल गई। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे पति को पता चल गया कि जिस महिला को वो अपना सब कुछ मान बैठे थे, उसे मेरे पति से नहीं उनके पैसे से प्यार था, और उसने उनका बहुत सारा पैसा धोखे से ले भी लिया था। और फिर मेरे पति मेरे पास वापस आ गए और मुझसे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और अब वो मेरे साथ पूरी ईमानदारी और वफादारी और प्यार के साथ रहते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार और सुमन आंटी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा